पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। उसके बाद अब दूसरे चरण का मतदान होगा और आज शाम 5 बजे के बाद जो है प्रचार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ इस समय मौजूद है न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव। सबसे पहला सवाल इमरान, लगातार आप देखिए अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री जो हैं कट्टे की बात करते हैं और उसके अलावा जंगल राज की बात करते हैं। क्या आपको लगता है किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? और जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 160 के पार, देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पता चलता है कि बिहार को लेकर उनकी सोच क्या है। वो गुजरात में खड़े होंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, लेकिन बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच रखा है बिहार के बारे में। इसीलिए हम जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा के चक्कर में मत उलझिए। ये ना नौकरी देंगे, ये ना आपको रोजगार देंगे, ना फैक्ट्री देंगे। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का वो भाषण आज भी याद है, जिसको मैंने पार्लियामेंट में कोट किया था कि 70,000 करोड़ दे दूं, कि 80,000 करोड़ दे दूं, कि 1 लाख करोड़ दे दूं। लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। वो 1.25 लाख करोड़ कहां है आज तक मुझे पता ही नहीं चला। वो विशेष पैकेज कहां है जिसकी बातें वो करते थे मंचों से। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी की झूठ हैं। और अमित शाह जी अगर ये कह रहे हैं कि 160 पार, तो ऐसा ही कह रहे थे 400 पार, आया 240। तो उसी रेशियो में आप घटते चले आइए, तो इससे जाहिर होगा कि एनडीए बहुमत से कोसों दूर है। ये भी कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव की तरफ से कि वही उनको कट्टा लगा करके बकायदा जो है उनको सीएम कैंडिडेट जो है बनाया गया, उनको घोषित किया गया। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने कट्टा नहीं लगाया इनको, तभी उनको सीएम फेस नहीं घोषित किया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको पटना में अपने रोड शो में साथ गाड़ी में खड़ा नहीं किया। नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया। ललन सिंह से यह बुलवाया कि विधायक दल चुनेगा। बहुजन का इतना बड़ा नेता नीतीश कुमार जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो इसका यह मतलब कि भाजपा उनको एकनाथ शिंदे की तरह निपटा देगी। यह साजिश है नीतीश कुमार जी के साथ। और ऐसे में पूरे बिहार के सेकंड फेज के मतदाताओं से मेरी गुजारिश है कि भाजपा निगल जाती है अपने सहयोगियों को, जैसे एकनाथ शिंदे को निगल गई, तो वो नीतीश जी को भी निगल रही है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए, इंडिया गठबंधन के साथ आइए, सरकार बनाइए। चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और उसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जंगल सफारी में सफारी कर रहे हैं ऐसे समय में जब चुनाव में उनकी जरूरत है, लोगों को जरूरत है उनको देखने की। नहीं, राहुल जी तो लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका जी लगातार रैलियां कर रही हैं। मैं 50 के आसपास सभाएं कर चुका हूं। तो कौन ये बात कह रहा है? जो भी कह रहा है इसका मतलब वो अपडेट नहीं है, या फिर थोड़ा डिग्री विग्री की प्रॉब्लम होगी उसकी। लेकिन आखिरी सवाल है कि क्या लग रहा है कोई ऐसा नंबर जो कि लगातार बीजेपी कह रही है कि भैया गठबंधन जो है उनका एनडीए जो है 160 के पार जा रहा है। अमित शाह खुद मंचों से कह रहे हैं 160 के पार है। आपकी तरफ से कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आश्वस्त नहीं है? नहीं, नंबर से ज्यादा हम ये कह रहे हैं, हम फालतू की बात नहीं करते। भाजपा जैसे फालतू का एक नैरेटिव बनाना चाहती, 400 के पार, 160 के पार। इनके एक जो प्रत्याशी हैं जेडीयू के, उन्होंने तो 243 सीटों पे, यहाँ पे पूरा विधानसभा है, उन्होंने तो 250 के पार पहुंचा दिया था। तो भाजपा वाले इसी तरह की बातें करते हैं, उनके सहयोगी इसी तरह की बात करते हैं। अब इमरान के साथ खड़े, एक शेर ना हो तो बात पूरी अधूरी रहती है। थोड़ा एक शेर के साथ इसको देखिए, मैं पूरे बिहार में जाकर के लोगों से कह रहा हूं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये लड़ाई बिहार को बचाने की है। ये लड़ाई जो दिल्ली में बैठ करके व्यापारी लोग बिहार को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, उससे बचाने की है। 1026 एकड़ जमीन 1 रुपए के दाम पर दिलवा दिया मोदी जी ने अपने दोस्तों को। उससे बिहार की संपदा और बिहार की जमीनों को बचाने की लड़ाई है कि लोग लूट न सकें। इसलिए महागठबंधन की सरकार बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी लगातार जो है अलग अलग मंचों से जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी चौपर से वो निकल रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और अंतिम दौर पे आ चुका है चुनाव प्रचार। और उसके बाद जो है देखना ये होगा 11वां, जब 11 तारीख को वोट पड़ेंगे तो किसकी तरफ का रुझान ज्यादा दिखाई देगा। जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन पूर्णिया।